देखिए, जिन लोगों ने जिनके शासनकाल में वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरते थे, उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसी करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पर लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आज लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है और आप देख लीजिए कि वहां के लोग सुख शांति से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ राजनीति करने की आदत है। राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से विदेश में जाकर देश के खिलाफ राहुल गांधी बात कर रहे हैं। एक ऐसा नेता मिला है जो भारत के विषय पर राजनीति करना चाहता है, वह भी देश के बाहर जाकर। तेजस्वी यादव के दौरे पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि बिहार में सड़क कैसा है, पुल और पुलिया कैसा है, जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया है। तेजस्वी यादव विदेशी भ्रमण में रहते हैं और अब चुनाव आ रहा है तो कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप उनका बयान सुने। नेता हैं, उन्होंने मजाक के तहत या इरादे के तहत कहा कि लाल चौक श्रीनगर में जाने में उनको डर लगता था, एक तरह से घबराते थे। देखिए, जिन लोगों ने जिनके शासनकाल में वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरते थे, उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसी करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पर लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं। और अब तो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा खिलाड़ी अब वहाँ पर जाके क्रिकेट खेलता है। ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जो 370 के समाप्ति के बाद का कश्मीर है। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं सर कि उन्हें यात्रा जो है निकालनी पड़ी थी हिंदुस्तान में, इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, साधन सारे बंद हो गए थे। सर, राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर उनको भरोसा नहीं है, देश की मीडिया पर उनको भरोसा नहीं है। तो जो भी देश विरोधी बातें हैं वो देश के बाहर जाके करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको सीख लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जब वो यूएन में भाषण गए तो कैसे देश को एक पूरे विषय को कैसे रखा, भारत की विदेश नीति कैसी है उसको उन्होंने रखा, भारत की क्या सोच है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि एक ऐसा नेता मिला है जो देश के बाहर जाकर भारत के विषयों पर राजनीति करना चाहता है और भारत के कामकाज पे, भारत जो आज विश्व के पटल पर इतना आगे बढ़ रहा है, उसकी हमेशा नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास करता है। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव को पहले तो ये बताना चाहिए कि बिहार की सड़कें कैसी हैं। जिन सड़कों को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बनाया, उनके शासनकाल में तो गड्ढे वाली सड़कें होती थी। आज आप अस्पताल जाके देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार से उनके समय में जानवर चरा करते थे, आज हमारे समय में वहाँ पर मरीज दवा लेते हुए पाए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को तो पहले बिहार के इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो अपने कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। अरे, आपको आज एक दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो विदेश भ्रमण पर रहते थे। जनता के मुद्दे और कार्यकर्ताओं के मुद्दे को आपको नहीं ध्यान आता था। अब चुनाव आया है तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं। कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमसे मिलने आए थे और अब उनको हम लोग नहीं जिलाएंगे। 2 बार जीवित कर दिए नीतीश कुमार को। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह से जीवित है और पूरी तरह से राज्य के विकास में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार उनके समय में जब उनका साथ मिला तो उनको जो उम्मीद थी नीतीश कुमार की, इन लोगों में कोई परिवर्तन आया होगा। जिस प्रकार से पिताजी ने भ्रष्टाचार को अपना यूएसपी बनाया, बेटे ने भी विरासत में भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया। अपराध को लेकर तेजस्वी यादव आज भी उन्होंने बुलेटिन जारी कर कहा है सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो राजद में मानसिकता है, और राजद की मानसिकता में जो लोग पले बढ़े वो लोग सबसे बड़े अपराधी हैं बिहार में। नीतीश कुमार पर इधर उधर के बयान को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा प्रहार पर
कहा कि उनको पता है कि क्या करना चाहिए। नीतीश कुमार राज्य के विकास में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता ने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया और उसी के रास्ते पर तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव की ट्वीट पर भी कहा कि अपराधी प्रवृत्ति की मानसिकता के लोग राजद के ही हैं। और क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे PTN न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।